हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है यू आर नेक्स्ट। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम विंगार्ड ने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक कपल अपने बेडरूम में मेकआउट कर रहा था। मेकआउट के बाद वो आदमी शावर लेने चला जाता है। तब उसकी वाइफ ये नोटिस करती है कि घर का बैकडोर खुला हुआ है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वो आदमी शावर लेके बाहर आता है। तब वो देखता है कि मिरर में खून से किसी ने यू आर नेक्स्ट लिखा होता है और उसकी वाइफ को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार डाला था और वो जमीन पर गिरी हुई थी। वो आदमी ये देखकर कुछ भी रिएक्ट करे उससे पहले एक वुल्फ मास्क पहना आदमी आके उसे भी मार डालता है। और ये था मूवी का इंट्रो। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कपल के नेबर्स को जिनके नाम है पॉल और एब्रे, और ये दोनों अपनी 35th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए छोटा सा गेट टुगेदर प्लान करते हैं ताकि उनकी टूटी हुई फैमिली वापस से रीयूनाइट हो सके। वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके घर का मेन डोर पहले से ही ओपन है। ये देखकर एब्रे डर जाती है। तब पॉल उससे कहता है कि किसी वर्कर ने गलती से इस डोर को खुला छोड़ दिया होगा। खैर, जब एब्रे घर की सफाई कर रही थी तब उसे घर के ऊपर वाले रूम से किसी के फुटस्टेप की आवाज आती है। एब्रे ये बात पॉल को बता देती है। तब पॉल ऊपर चेक करने जाता है। वो रूम के दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी उसका छोटा बेटा क्रिस वहाँ पर आ जाता है। इसीलिए पॉल रूम को चेक नहीं करता और अपने बेटे के साथ नीचे चला जाता है। क्रिस के साथ उसकी एक फ्रेंड भी आई थी जिसका नाम है एरिन। फिर हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ पॉल का बड़ा बेटा ड्रैक और उसकी वाइफ कैली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। खैर, आगे हम देखते हैं कि रात को पॉल का सबसे छोटा बेटा फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी और इन तीनों भाइयों की बहन एमी और उसका बॉयफ्रेंड तरीक भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ बातों ही बातों में दो भाई क्रिस और ड्रेक के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इसी बीच तरीक विंडो पे किसी को नोटिस करता है और वो चेक करने के लिए विंडो के नजदीक जाता है। तभी एक एरो सीधा ही उसके सर के पार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी सब लोग तारिक को मरा हुआ देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ भी समझ पाते और भी कई सारे एरोज विंडो तोड़ के घर में आने लगते हैं। वो सब लोग उन एरोज से बचने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक एरो ट्रैक को भी लग जाता है। खैर, वो सब लोग जैसे तैसे उन एरोज से बच जाते हैं। तब एरिन 911 को कॉल लगाती है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। बाकी सब लोग भी अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। तब एरिन 911 को मैसेज ड्रॉप कर देती है ताकि जब भी सिग्नल मिल जाए तब उसका मैसेज पुलिस तक पहुंच जाए। यहाँ पॉल की बेटी एमी सबसे कहती है कि मैं सबसे तेज भाग सकती हूँ तो मैं बाहर जाऊंगी और हम सब के लिए हेल्प लेके आऊंगी, या फिर सिग्नल मिलने पर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो तेजी से भागती है, लेकिन दरवाजे के बाहर किसी ने शार्प वायर लगा दिया था जिस वजह से उसका गला बहुत बुरी तरीके से कट जाता है। वो सब लोग एमी को वापस अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन एमी भी यहाँ पर दम तोड़ देती है। एब्रे अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक में जा चुकी थी, इसीलिए पॉल उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके आराम करने के लिए बोलता है। फिर पॉल वहां से चला जाता है। तब एब्रे को बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करती है तो बेड के नीचे से एक किलर निकलता है, जिसे देखकर एब्रे काफी ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन वो किलर एक नाइफ से एब्रे को मार डालता है। अपनी वाइफ की आवाज सुनकर जब पॉल और बाकी सब लोग ऊपर आते हैं तब वो देखते हैं कि एब्रे मर चुकी थी और दीवार पर किसी ने लिखा था यू आर नेक्स्ट। पॉल अपनी फैमिली को एक एक करके मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा टूट चुका था, इसीलिए बाकी सब लोग पॉल को नीचे ले जाते हैं, लेकिन ट्रैक की वाइफ कैली उस रूम को चेक करने लगती है। फिर जब वो बेड के नीचे देखती है तो वो किलर अभी भी वहीं पर था और उसे देखकर कैली काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए सीधा घर से ही बाहर निकल जाती है। ट्रैक उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी बैक पे जो एरो लगा था वो उस शार्प वायर से टकरा जाता है, जिस वजह से ट्रैक को काफी दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। बाकी सब लोग ट्रैक को खींचकर घर के अंदर ले आते हैं और उसे एक बेडरूम में छोड़ देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैली भागते हुए अपने नेबर के घर तक पहुँच जाती है। वो डोर को नॉक करती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता कि तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है। वो कैली को पंच मारकर खिड़की से घर के अंदर गिरा देता है और एक एक्स से उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। यहाँ हम उसके मरे हुए नेबर की बॉडी भी देख पा
पाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस उन सब के लिए हेल्प लाने के लिए एक नाइफ लेकर घर से निकल जाता है। एरिन उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर हम देखते हैं कि एरिन किचन से टूल्स और नाइफ ले लेती है, तभी किलर उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ एरिन उस किलर पर भारी पड़ती है और वो उस किलर को ही मार डालती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किलर तो मर गया, लेकिन अभी कहानी बाकी है, क्योंकि घर में एक नहीं बल्कि 3 किलर हैं, जिसमें से एक किलर मर चुका, इसीलिए अब 2 किलर बचे हैं। खैर यहाँ पॉल उस रूम को चेक करता है जहाँ से एब्रे को आवाज आ रही थी। पॉल देखता है कि वहाँ किसी का सामान पड़ा हुआ था और वहाँ पर पानी की बोतल्स भी थी, जिससे पॉल समझ जाता है कि इस घर में पहले से ही किलर मौजूद था। इसीलिए जब ये लोग घर में आए तब घर का मेन डोर ओपन था। तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर फिलिक्स एरिन से कहता है कि तुम बेसमेंट में जाकर घर की सर्किट चेक करो, तब तक मैं और जी जाकर डैड को ढूंढते हैं। एरिन बेसमेंट में जाती है और वो वहाँ पर कुछ करे उससे पहले ही घर की लाइट्स वापस आ जाती हैं। और इस तरफ फिलिक्स और जी भी पहुंच चुके थे पॉल तक। यहाँ पॉल इन दोनों से कहता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कोई जानबूझकर कर रहा है और ये किसी की सोची समझी चाल है। वो और भी कुछ कहता उससे पहले एक किलर आके फिलिक्स और जी के सामने पॉल का गला काट देता है। पॉल उन दोनों के सामने तड़प रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं करते क्योंकि फिलिक्स और जी भी उन किलर्स के साथ मिले हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो तीसरा किलर भी घर के अंदर आ जाता है और एक किलर को मरा हुआ देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये तीनों किलर आपस में भाई थे और अपने भाई को मरा हुआ देखकर उस किलर को काफी गुस्सा आता है। वो एरिन को ढूंढने लगता है ताकि वो एरिन को मार सके। इसी बीच ड्रैक को भी होश आ जाता है और वो अपने बेडरूम से बाहर आता है। वो तीसरा किलर ड्रैक को मार ही देता, लेकिन एरिन पीछे से हमला करके एक स्क्रू ड्राइवर से उस किलर को स्टैब कर देती है। वो तीसरा किलर एरिन से बचते हुए घर से बाहर भाग जाता है और यहाँ दूसरी तरफ फिलिक्स और जी भी आ जाते हैं। एरिन फिलिक्स से पॉल के बारे में पूछती है, तब फिलिक्स उससे झूठ कहता है कि डैड ऊपर आराम कर रहे हैं। यहाँ एरिन और ड्रैक को ये बात नहीं पता कि फिलिक्स और जी उन किलर्स के साथ मिले हुए हैं। इसलिए एरिन प्लान बनाती है जिसके अंडर ड्रैक और फिलिक्स कुछ वेपन फाइंड करेंगे और यहाँ एरिन और जी मिलकर उन किलर्स के लिए कुछ ट्रैप बनाएंगे। वो दोनों ट्रैप बना रही थी तब एरिन जी से कहती है कि मैं बचपन में सर्वाइवल कैंप में रहा करती थी और वहाँ पर सीखी हुई चीज आज हमारे काम आ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिक्स मौके का फायदा उठा के एक नाइफ से ड्रैक को स्टैब करके मार डालता है। खैर जब एरिन पॉल को लेने के लिए ऊपर जाती है तब वो देखती है कि पॉल तो मर चुका है। तभी वो तीसरा किलर उसके पीछे आ जाता है, जिससे बचने के लिए एरिन खिड़की से कूदकर बाहर झाड़ियों में छुप जाती है, लेकिन बाहर उसे वो दूसरा किलर दिखाई देता है, इसीलिए वो वापस घर में आकर छुप जाती है। वो दूसरा किलर एरिन को ढूंढते हुए खिड़की से घर के अंदर आता है, जहाँ एरिन के बनाए हुए ट्रैप पर उसका पैर आ जाता है और वो जख्मी होकर चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो तीसरा किलर फिलिक्स और जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और एरिन उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। उनकी बातों से एरिन को पता चलता है कि पॉल के पास काफी सारी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम तभी होगी जब पॉल मरेगा, लेकिन फिलिक्स को पॉल की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली को मारने का प्लान बनाता है। खैर यहाँ एरिन के फोन में सिग्नल आ जाता है और उसका मैसेज पुलिस तक पहुंच जाता है, इसीलिए उसका फोन रिंग होने लगता है। वो सब लोग एरिन को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन एरिन जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। ये सब लोग उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर जाते हैं। तब एरिन घर के बैक डोर से वापस घर में आ जाती है, जहाँ वो दूसरा किलर भी उसे ढूंढते हुए घर में पहुंच जाता है। तब एरिन एक नाइफ उसके सर में घुसाकर उसे मार डालती है। फिर एरिन घर के बेसमेंट से कुछ वेपन लेती है और घर के फ्रंट डोर पर ट्रैप सेट कर देती है। फिर वो वापस से बेसमेंट में जाती है और उसे ढूंढते हुए वो तीसरा किलर भी बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ एरिन उस तीसरे किलर को एक कैमरे की फ्लैशलाइट से डिस्ट्रैक्ट करके मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि फिलिक्स और जी भी वापस घर में आ चुके थे। वो दोनों मिलकर एरिन को पकड़ लेते हैं और यहाँ इन तीनों के बीच फाइट होती है, जिसमें एरिन को एक नाइफ लग जाता है, लेकिन एरिन एक ग्राइंडर को फिलिक्स के सर में घुसाकर उसे चालू कर देती है, जिससे फिलिक्स भी मारा जाता है। और फिर एरिन अपनी बैक पे लगे नाइफ को निकालकर जी के सर में डाल देती है और यहाँ वो भी मारी गई। खैर यहाँ एरिन चैन की सांस ले रही थी, उसे लग रहा था कि उसने सारे किलर्स को मार डाला है, लेकिन तभी फिलिक्स का फोन रिंग होता है। एरिन फोन उठाती है, लेकिन फोन उठाते ही वो एकदम ही शॉक हो गई थी, क्योंकि फोन था क्रिस का और वो एरिन को फिलिक्स समझकर कहता है कि बाहर सब क्लियर है और क्या घर के अंदर तुमने सबको मार डाला, लेकिन एरिन उसे रिप्लाई नहीं देती, जिससे वो खुद ही घर के
अंदर आ जाता है। यहाँ क्रिस एरिन को फेस करता है और वो अपना प्लान एरिन को बताता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा कर्जे में था और डैड के पास जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे उनके मरने के बाद ही मिल सकती थी, इसीलिए मैंने सबको मारने का प्लान बनाया और फिलिक्स को भी अपने साथ ले लिया। वो एरिन से कहता है कि हम पैसे आधे आधे बांट लेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे और उन पैसों से हमारी आगे की जिंदगी काफी बेहतर हो जाएगी। लेकिन एरिन उसकी बातों में नहीं आती क्योंकि वो जानती है कि अगर वो क्रिस के साथ चली गई तो पुलिस को सीधा ही इस पर शक होगा, क्योंकि एरिन पॉल की फैमिली का हिस्सा नहीं है और पुलिस को ऐसा लग सकता है कि उसने पैसों के लिए इन सबको मार डाला। इसीलिए एरिन क्रिस की बातों में नहीं आती और एक स्क्रू ड्राइवर क्रिस के गले में घुसा देती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और वो खिड़की से ही एरिन को देखकर उसे सस्पेक्ट समझ लेता है और वो एरिन को शूट कर देता है, जिससे एरिन वहीं पर गिर जाती है लेकिन वो मरी नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर घर के मेन डोर से अंदर आने लगता है। एरिन उस पुलिस ऑफिसर को रोकती है क्योंकि उसने घर के मेन डोर पर ट्रैप बिछाया था। ऑफिसर एरिन की बात नहीं सुनता और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है एक एक्स सीधा ही उस ऑफिसर के सर में घुस जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।